धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैंने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुना है। अब आप चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इसमें कौन से देवता की पूजा होती है तथा इसका विधि विधान क्या है, सो मुझे विस्तार से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, एक समय राजा मानदाता ने लोमन ऋषि से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब लोमस ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए मैं आपको एक प्राचीन काल की कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में चैत्ररथ नामक वन में अप्सराएं निवास करती थी। वहाँ हर समय वसंत रहता था, अर्थात उस जगह सदैव हर तरह के पुष्प खिले रहते थे। उस जगह गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। उस वन में इंद्र भी अपने देवताओं के साथ क्रीड़ा करता था। उसी वन में एक मेधावी नामक मुनि तपस्या करते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोषा नामक एक अप्सरा उनको मोहित करने के लिए सितार बजाकर मधुर मधुर गाने गाने लगती है। उसी समय शिव के शत्रु अनंग भी शिव भक्त मेधावी मुनि को जीतने के लिए तैयार हुए। कामदेव ने उस सुंदरी अप्सरा के भ्रूण को धनुष बनाया और कटाक्ष को उसकी पतंजा बनाई। इस तरह कामदेव अपने शत्रु शिव भक्त को जीतने के लिए तैयार हुआ। उस समय मेधावी मुनि भी युवा थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण किया था। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा की धुन पर गाना शुरू किया। मेधावी मुनि भी मंजू घोषा के मधुर गान पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। वह अप्सरा उस मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उससे आलिंगन करने लगी। मुनि भी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी ध्यान न रहा और बहुत समय तक दोनों साथ साथ रमण करते रहे। एक दिन मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे मुनि, आज मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। उस अप्सरा के ऐसे वचनों को सुनकर मुनि बोले, हे सुंदरी, तू तो आज ही संध्या को आई है, अभी प्रातः काल तक ठहरो। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा बोली, हे मुनि, आपकी रात्रि तो बहुत लंबी है। अब आप सोचिए कि मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया। अब अप्सरा के वचनों को सुनकर मुनि को ज्ञान प्राप्त हो गया और वो समय का विचार करने लगे। जब रमण करने के समय का प्रमाण 57 साल 7 महीना और 3 दिन ज्ञात हुआ, तो वह उस अप्सरा को काल का रूप समझने लगे। वह महान क्रोधित हुए और उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ देखने लगे। उनके अंदर कांपने लगे और इंद्रियां व्याकुल होने लगी। तब मुनि उस अप्सरा से बोले,
दुष्टा, मेरे तप को नष्ट करने वाली, तू महान पापिनी और दुराचारणी है। तुझे धिक्कार है। उस मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह पिशाचिनी हो गई। तब वह बोली, हे मुनि, अब मुझ पर क्रोध को त्याग कर प्रसन्न हो जाएं और इस श्राप का निवारण कीजिए। विद्वानों ने कहा है, साधु महात्माओं की संगत अच्छा फल देने वाली संगत होती है। मैंने तो आपके साथ बहुत वर्ष बिताए हैं, अतः मुझे इस श्राप से मुक्ति दीजिए। उसकी कातर वाणी सुनकर मुनि को कुछ शांति मिली। वह पिशाचिनी से बोले, रे दुष्टा, तूने मेरा बड़ा अपकार किया है, परंतु कुछ भी मैं तुझे श्राप से छुड़ने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी, जिसका नाम पाप मोचनी है, उस एकादशी का व्रत करने से तो पिशाचिनी की देह से छूट जाएगी। इस प्रकार मुनि ने उसको व्रत की समस्त विधि बतला दी और अपने पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास चले गए। च्यवन ऋषि अपने पुत्र मेधावी की ऐसी दशा देखकर बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? तेरे समस्त तप नष्ट हो गए। मेधावी बोला, हे पिताजी, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, आप उससे छूटने का कोई उपाय बतलाइए। च्यवन ऋषि बोले, हे तात, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी नाम की एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक व्रत करो। इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता के वचनों को सुनकर मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास किया। उसके प्रभाव से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और सुंदर रूप धारण करके स्वर्गलोक को चली गई। लोमस ऋषि बोले, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी के साथ बोलिए, नारायणाय नमः।